तो इस समय जंतर मंतर पर उपस्थित हूँ। पिछले 24 दिन से लगातार छात्र प्रोटेस्ट कर रहे हैं, आंदोलन कर रहे हैं, लेकिन सरकार के कान पर कोई जू नहीं रेंग रही है। हमारे साथ चाचा बात करने के लिए उपस्थित हैं। क्या लग रहा है, क्या होने वाला है? बहुत कुछ होने वाला है और आप भी देखते रहना। ये टाइम मोदी का नजदीक आ गया है। भविष्यवाणी वो पहले कर चुके हैं ज्योति। मोदी 12 साल तक रहेगा। इसके बाद किस्सा खत्म है इसका। मोदी का जिसका टाइम हो चुका है पूरा। 12 साल बाद खत्म। हाँ, मोदी का टाइम पूरा हो चुका है। आसार नजर आ रहे हैं आपको। ट्रेनें भर भर के आ रही है। जब जब मोदी डरता है, मेट्रो के गेट बंद करता है, बसें बंद करता है, इंटरनेट बंद करता है। इससे कुछ नहीं होगा। मोदी तू कितना जोर लगा ले, ये पंखा तेरे को बहुत शांत रहो यार, इसको हटाओ यार, ये बात को खराब करेगा। जब जब मोदी डरता है, पुलिस को आगे करता है, मेट्रो के गेट बंद करता है, बसें बंद करता है, इंटरनेट बंद करता है। समझ गए? और मैंने ये देखा बेटा, मेरी 76 साल की उम्र है, मोदी मेरे आगे आया है। मोदी के 12 साल देश का हो गया बुरा हाल और मंदिर का लुट गया माल। और तुम अडानी अंबानी को हो दलाल। तुम खाली पीली बजाते हो गाल। कैसे कहे मेरा भारत महान? मोदी साहबान, तुम्हारी सच्ची नहीं है जुबान, ना सच्चा है तुम्हारा ईमान, और तुम झूठ बोलने में हो महान। ये जान चुका है पूरा हिंदुस्तान। जब से तुम गद्दी पर बैठे हो, तब से हिंदू मुसलमान, हिंदुस्तान पाकिस्तान, मंदिर मस्जिद, बस यही भरा पड़ा है ज्ञान, और जनता का भटका रहे हो ध्यान। और इसी चक्कर में मिल जाता है वोट का दान। फिर रोज खाते हो पकवान, फिर बुला देते हो गरीबों का ध्यान, फिर सो जाते हो चरतान, फिर बंगला जैसा बड़ा सा मिलता है मकान, फिर 5 साल तक खूब चलती है दुकान। तुम एक नंबर के हो बेईमान। तुम्हें जान चुका है पूरा हिंदुस्तान। तुम्हारी हो चुकी है पहचान। कैसे कहे मेरा भारत महान? जो कहते थे मेरा भारत महान, वही निकले बेईमान, और उन्होंने ही लूट लिया मंदिर का दान। अरे हमने तो सुना तुम वोट चुराते हो, अब तो तुम मंदिर का दान भी चुराते हो। अरे तुम्हारा परिवार और तुम कह के जाते हो बाहर कि मैं जा रहा हूं बाहर, और मेरे बाद में मंदिर का माल कर देना पार। मेरे बाद में मंदिर का माल कर देना पार, मैं जा रहा हूं बाहर। और कभी कभी मुझे लगता है चोरों के तुम हो सरदार, चोरों के तुम हो सरदार। मोदी साहिबान, सुन लो खोलकर कान, और इस तरफ तो ध्यान। सबका साथ सबका विकास, पर तुमने कर दिया देश का नाश, और तुमने तोड़वा दिए गरीबों के आवाज। मैं भी चौकीदार। अरे तुम्हारे बस का नहीं है यार, तुम हवा खाओ बाहर। तुम्हारे होते हुए कैसे हो गया मंदिर का माल पार? कैसा है चौकीदार? हम कोई नया ढूंढेंगे चौकीदार, कोई अच्छा ढूंढेंगे चौकीदार। हमको तुम्हारे जैसा नहीं चाहिए चौकीदार। और तुम्हारे हाथ जोड़ रहे हैं यार, तुम हवा खाओ बाहर, और मोदी जी तुम चले जाओ हरिद्वार। समझ गए? और वो कौन है? राघव चड्ढा। तुम बोलते हो नेता है, मैं कहता हूँ लेता है, लेके किसी का नहीं देता। मेरा हीरो था धर्मेंद्र, जो फिल्म के था अंदर। मेरा हीरो था धर्मेंद्र, जो फिल्म के था अंदर। अब ये कौन सा धर्मेंद्र? शकल से मुझको लगता है बंदर, और लात मार के करो उसको अंदर। और वो कौन है? राघव चड्ढा। तो मोदी ने कहा उसको, बेटा राघव चड्ढा, तुम्हारे जैसों के लिए ही तो मैंने खोल रखा है अड्डा। अरे आ जाओ, माल मिलेगा बड्डा। आ जाओ, माल मिलेगा बड्डा। और साढ़े नाल रहोगे तो ऐश करोगे, और जिंदगी के सारे मजे कैश करोगे। और सुनो राघव चड्ढा, बेटा इधर आओ। देखो हमने रेल बेच दिया, तेल बेच दिया, हमने बेच दिया हवाई अड्डा। ये सब कुछ दिखता देखकर खुश हो रहे हैं जेपी नड्डा। अरे आसमान को छू रहा है आटा चावल दाल, क्या इसी को कहते हैं अमृतकाल? तुम अडानी अंबानी को हो दलाल। अरे कोई आया था गंगा का लाल बनकर, कोई आया था गंगा का लाल बनकर, रह गया अडानी अंबानी का दलाल बनकर। कैसे कहे मेरा भारत महान? जहाँ झुग्गी वहां मकान, जनता ने समझा तुमको अपना भगवान, कि चलो मिल जाएगा पक्का मकान, पूरे हो जाएंगे अरमान। पर बेटे तुमको मालूम नहीं, मोदी के दिल में छुपा बैठा है शैतान। जब मिल गया वोट का दान, पूरे हो गए अरमान। तुमने तुड़वा दिए गरीबों के मकान। तुम एक नंबर के हो बेईमान। मोदी साहिबान, कैसे मिलेंगे भगवान?
तुम्हारी सच्ची नहीं है जुबान, एक दिन तो जाना पड़ेगा शमशान। भारत जब होगा महान, भारत जब होगा महान, जब नेताओं की सच्ची होगी जुबान, जब खुश होगा किसान। आप कहते हो मेरा भारत महान, आत्महत्या करके मर रहे किसान। क्या इसी का नाम है हिंदुस्तान, जहाँ आत्महत्या करके मरते हैं किसान? है? अरे मोदी साहिबान, सही कर लीजिए अपनी जुबान, सही बना लीजिए अपना ईमान। है? अब आप कहते हो नेता है, मैं बोलता हूँ लेता है, और लेके किसका नहीं देता। ये बच्चे 25 दिन से बड़े भूखे प्यासे रोड पर, इनकी आंखों में शर्म नहीं। इनके तो बच्चे अमेरिका में पढ़ते हैं, और भगवान ने मोदी को बच्चे नहीं दिए, ना लुगाई दी, ना बीवी, ना बच्चे, हम सबसे अच्छे। है? देख लो भाइयों बहनों, माताओं बहनों, मित्रों, मोदी जी क्या खाते हो? हम सबसे ज्यादा गालियां खाते हैं। ओहो, आम चूस के खाते हो, काट के खाते हो, जाल मुरी कैसे खाते हो? अरे 56 इंच का सीना, और यह बच्चों को देखने में छूट रहा है पसीना, या मिल गई है तुझको कोई हसीना जिसने मुश्किल कर दिया है तेरा जीना। जो इन बच्चों को देखने नहीं आएगा वो मेरी नजरों में है बड़ा कमीना। कौन सी मिल गई हसीना? या तो भाई समझा होगा भैया, गर्लफ्रेंड है कंगना, क्या नाम है वो? ये दो गर्लफ्रेंड है, एक उधर इटली वाली, एक इधर फिल्म वाली, जिसका नाम है कंगना। है? कंगना मजा न देगा और चूड़ी मजा न देगी। है? भाइयों बहनों, माताओं बहनों, हम तो झोला उठा के चल देंगे। हम तो फकीर है, हम तो फकीर है। अरे ऐसा फकीर 10 लाख का सूट पहनता है, 2 लाख तो कह रही 2014 में हमें आजादी मिली है, उससे पहले तो हम गुलाम थे। अरे आजादी तुम सबको मिल जाएगी। अब जो पंगा लिया ना बहुत महंगा पड़ेगा मोदी जी तुमको, हल्के में मत लेना इसको। ये जो है ना, तुम्हारे 12 साल पूरे हो गए, अब तुम जाने वाले हो। तुमने बड़ा बवंडर मचाया हिंदू मुसलमान करके, और जो बच्चों को जुल्म किया है 20 तारीख को, ये पूरी दुनिया ने देखा है। समझ गए? सिविल ड्रेस में पुलिस के बंदों ने शराब पी कर जो लड़कियों को छेड़ा है, और जो डंडों में कील लगा के मारा है बच्चों को, ये पूरी दुनिया ने देखा है। तुम्हारा टाइम आ चुका है नजदीक। समझ गए? मैं क्यों करूं बददुआ तुम्हारी मिटाने के लिए? मोदी जी तुम्हारे अमाल काफी है तुम्हारी हस्ती को मिटाने के लिए। आप कह रहे हो 12 साल पूरे हो गए, अमित शाह कह रहे हैं 2049 तक कोई वैकेंसी नहीं है। अरे आप देख लो, ट्रेनें भर भर के आ रही हैं, आप देख लो। और ये जो चिंगारी लगी ना, ज्वाला बनेगी, ये ज्वाला बनेगी। अब आप देख लो, आप भी यही हो और मैं भी यही हूँ। यहाँ जगह नहीं मिलेगी पैर रखने को। और अमित शाह क्यों भाग गया? अमित शाह क्यों भाग गया? नरेंद्र मोदी क्यों भाग गया संसद से पिछले गेट से निकल के? अरे डरपोक, तू जनता को देख के भाग गया। तेरा 56 इंच का सीना कहाँ चला गया है? जब मोदी डरता है पुलिस को आगे करता है, और इंटरनेट बंद करता है, बसें बंद करता है, और मेट्रो के गेट बंद करता है। इससे कुछ नहीं होगा, तू कितने भी गेट बंद कर ले, ये पब्लिक दिखा देगी। हल्के में मत लेना, ये पंगा बहुत महंगा पड़ेगा। ये पब्लिक है, सब जानती। हाँ ये बाबू पब्लिक है, सब जानती है। समझ गए मोदी जी? हमने तुमको वोट दे दिया अच्छा आदमी समझ के, पर हमको पता नहीं तुम इतने बेशरम हो। समझ गए? तुम्हारी आंखों में शर्म नहीं। भगवान ने तुमको बच्चे नहीं दिए ना बीवी दी। तुम क्या जानो बच्चे क्या होते हैं? जिनके 22 बच्चे चले गए उनके दिलों से पूछो। कभी पूछा बच्चों से आके? ना धर्मेंद्र प्रधान आया, ना तुम आए, ना तो कोई भाजपा का नेता आया देखने। 25 दिन से बच्चे भूखे पैसे पड़े हैं रोड पर, कोई पानी की पूछने भी नहीं आया। भाजपा का सांसद कह रहा बच्चे भेड़िए हैं ये बच्चे भेड़िए, उसके बच्चे होंगे भेड़िए, हरामखोर के। जो ऐसे बात बोल रहा है, वो यहाँ पर आ जाए ना, उसकी टर्निंग मिलेगी यहाँ पर। समझ गए? वो ये नेता है, ये हरामखोर है, बदमाश है, गुंडे हैं ये जिनको हमने वोट दिया और हमारे बच्चों पर लाठियां चला रहे हैं, डंडे में कील लगा के। अब हम बता देंगे, अब जो इलेक्शन आएगा हम बता देंगे। और गोली चलानी है हम पे चलाओ, हम पे चलाओ, हम पे चलाओ। हम खड़े हैं, किसी की माई की बाप में ताकत है तो हम पे गोली चलाओ, हम तैयार। हम बहुत जी लिए, हम जीना नहीं चाहते अब। समझ गए? पर हम देख नहीं सकते ये जो हाल हमारी बेटियों के साथ हुआ है, जो हमारे बच्चों के साथ हुआ है, हम देख नहीं सकते उसको। एक नेशनल मीडिया का पत्रकार अमिताभ अग्निहोत्री वो कहता है कि यूपी में आ गए तो बाबा लाल कर देंगे। अरे भाई, ना इसकी लुगाई ना बाबा की लुगाई, ये लड़ुओं की सरकार है, बड़ुओं की सरकार है। समझ गए?
मैं साफ बोल रहा हूँ बिल्कुल, जिस पे जो करा जा कर ले, ठीक है नहीं, ये गुंडों की सरकार है। अरे जो आदमी 40 साल से भीख मांग कर खाया जिसने, और उसको प्रधानमंत्री बना दिया तुमने, गंवार को, अनपढ़ को, और उसको जो है मशरूम मिल रही है टेबल पर, है इडली मिल रही है, जो माल खाता है, अब वो भिखारी कैसे छोड़ देगा सीट को जल्दी? जो जिसने 40 साल भीख मांग के खाया है? अपनी बीवी को छोड़ के जंगल में भाग गया, गहने चुरा के अपनी माँ के भाग गया। अरे मैं जब छोटा था ना, जो मैं चोरी चोरी करता था तब मेरी माँ ने मुझे नहीं रोका, अब मैं बन गया हूँ लुटेरा। मोदी बोल रहा है इस बात को, अब मैं बन गया हूँ लुटेरा। तो वो सही बोल रहा है, समझ के, इसके भाई ने खुद बोला बचपन में अपनी माँ के गहने चुरा के भाग गया था। मोदी जी के बाद योगी जी लाइन में लगे, बोले अब हम बनेंगे अरे अब नहीं आता, अब तो पत्ता साफ है, योगी का भी पत्ता साफ है, इसका भी पत्ता साफ है। ये गुंडों की पार्टी है, समझ गए? ये भारत सरकार नहीं है, ये तुम्हारी गलती है, ये गुजरातियों का परिवार है, भारत सरकार नहीं नहीं है। अडानी, अंबानी, अमित शाह, ये कौन है? गुजराती। एक गाना आया था, तू जहां जहां चलेगा मेरा साया साथ होगा, और उसकी पलट कर दो तो अडानी ने कहा मोदी को, तू जहां जहां चलेगा मेरा ठेका तेरे साथ होगा। जय पाकिस्तान में हो। तू जहां जहां चलेगा मेरा ठेका तेरे साथ होगा, समझ गए? तो मैं एक बात कहना चाहता हूँ दुनिया के सामने, तुम्हारी पोल पट्टी खुल गई है, अब बहुत हो चुका है, समझ गए? ना इतना सता के दिल की पीर उभर आएगी, मेरी पलकों में तेरी तस्वीर उतर आएगी। मैं क्यों करूं बद्दुआ तुम्हारे मिटाने के लिए? मोदी जी तुम्हारे अमाल काफी है तुम्हारी हस्ती को मिटाने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद। तो बने रहिए जंतर मंतर पर, दिखाते हैं आपको कि अब वास्तविकता होने वाला क्या है।